नमस्कार दोस्तों, बिहार का 2020 का विधानसभा चुनाव बेहद निकट है। ऐसे में बड़ी खबरें बिहार से निकल के आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी खबर में जिक्र होगा लालू प्रसाद यादव का, जिनको झारखंड में अब किसी बंगले में कोरोना संकट को मद्देनजर रखते हुए शिफ्ट करने का बड़ा फैसला ले लिया है झारखंड की सरकार ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस वक्त कहीं ना कहीं जेडीयू और भाजपा की परेशानी बिहार में बढ़ा रहे हैं और गठबंधन का भविष्य यहाँ पर, एनडीए का भविष्य यहाँ पर अंधकार में दिखाई दे रहा है और बड़ा झटका बिहार के चुनाव में इन पार्टियों को लग सकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। हर रोज की बिहार की सियासत से जुड़ी और देश भर की सियासत से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार बिहार के चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। लालू प्रसाद यादव को अब एक बंगले में किया जाएगा शिफ्ट। कोरोना खतरे को देखते हुए हेमंत सरकार ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की भले ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई हो, लेकिन उन पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को कोरोना से बचाने के लिए हेमंत सरकार जी जान से जुटी हुई है। रिम्स के पेइंग वार्ड से अब उन्हें हटाकर रिम्स के निदेशक में बंगले पर शिफ्ट किया जा रहा है। कारण कि रिम्स में लालू प्रसाद यादव को संक्रमण का खतरा है। इस खतरे से बचाने के लिए उनको पेइंग वार्ड से हटाया जा रहा है। यहाँ बता दें कि कई बीमारियों का इलाज करा रहे सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव कई सालों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। इनकी सेवा में सेवादार भी रहते हैं, लेकिन उनके सेवादार ही कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं, जिसके बाद रिम्स प्रशासन ने लालू प्रसाद यादव का टेस्ट कराया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने राहत की सांस ली थी। लालू प्रसाद यादव के 3 सेवादारों को होम क्वारंटाइन किया गया है, एक को कोविड-19 वार्ड में भर्ती किया गया है, जबकि जेल प्रशासन की अनुमति से 2 नए सेवादार नियुक्त कर दिए गए। इसके बाद से उन्हें रिम्स से हटाकर कहीं शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी। लालू प्रसाद यादव को निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने से पहले रांची के सिटी एसपी ने बंगले का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। सुरक्षा के एक एक बिंदु पर सरकार की नजर है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के शिफ्ट करने को लेकर जिला प्रशासन और रिम्स प्रशासन जुटा हुआ है। बंगले की साफ सफाई तेजी से की जा रही है। यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को कोई परेशानी नहीं है। बताया जा रहा है कि एक दो दिन में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। लालू को कोरोना से बचाने के लिए रिम्स प्रशासन का खास फोकस है। जिस फ्लोर पर लालू भर्ती हैं, उसको सैनिटाइज कराया गया है। वहीं लालू के इलाज में लगी नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। लालू प्रसाद यादव की डाइट में काढ़ा व अदरक वाली चाय को शामिल करने के लिए कहा गया। यहाँ बता दें कि लालू प्रसाद यादव रिम्स में भर्ती और रिम्स में ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आसपास में कई संक्रमित भी हैं, जिससे संक्रमण के खतरे के बीच उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना। बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राज्य में शराबबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठाया। चिराग ने एक मामले का उल्लेख किया, जिसमें एक पार्षद कथित तौर पर नशे में उन्हें और उनके पिता रामविलास पासवान को अपशब्द कह रहा है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा है कि खबरों में दावा किया गया है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नशे में धुत था। चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान के लिए अपशब्दों के प्रयोग और धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने कहा, शराबबंदी आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर प्रतिबंधों के बाद भी शराब बेची और पी जा रही है, तो यह शराबबंदी के दावे पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि चिराग पासवान बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां भाजपा की सहयोगी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, भाजपा को झटका। पूर्व विधायक बीजेपी छोड़ वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटे। जी हां दोस्तों, उत्तरी बंगाल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विकल्प मिश्रा करीब 1 साल बाद ही भाजपा का दामन छोड़ शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। दक्षिण दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे मित्रा पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में लौटना उनके लिए घर वापसी जैसा है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, हम विकल्प मित्रा का स्वागत करके प्रसन्न हैं। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस की रैली के दौरान पुराने नेताओं से पार्टी में वापस आने को कहा था। मित्रा ने उसी पर वापसी की है। मित्रा के साथ ही उनके छोटे भाई और अन्य समर्थक भी तृणमूल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले योगी सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते पिछड़ गया यूपी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते यूपी सपा शासन में जितना आगे बढ़ा था उतना ही पीछे चला गया है। श्री यादव ने शुक्रवार को यहां जारी बयान कर कहा कि भाजपा नेतृत्व के पास ना कोई लक्ष्य है और ना ही कोई विजन है। वे अब तक एक भी अपनी योजना लागू नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव, घर-घर में हमें जनता को भाजपा के झूठे दावों की सच्चाई बतानी होगी। प्रदेश में आपराधिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। अपनी सरकार में बढ़ती अराजकता से अब भाजपा विधायक, सांसद भी परेशान हैं। जंगल राज से डरे हैं। एक विधायक ने मुख्यमंत्री, डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। जब सत्ता दल के विधायक, सांसद तथा महापौर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो जन सामान्य की क्या पूछ होगी। श्री यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं के अवैध खनन, शराब तस्करी आदि धंधों में संलिप्तता की बातें भी आई। इस बात पर भी गंभीरता चिंता जताई गई कि प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रदेश में माफिया, नेता और नौकरशाही के गठजोड़ से अपराध थम नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तमाम आदेशों के बावजूद संक्रमित मरीजों की देखभाल में लापरवाही हो रही है। कोविड-19 कोरोना मरीज की भर्ती में दिक्कतें हैं। एम्बुलेंस में ही कई बीमार दम तोड़ चुके हैं। मृतकों के शव ले जाने के लिए शव वाहन में ही नहीं मिल रहे हैं। हर तरफ अव्यवस्था का बोलबाला है। घटिया खाना भी दिया जाता है। किसानों, नौजवानों को इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेदहाली उठानी पड़ रही है। किसान असमय वर्षा का शिकार हुआ, उसको मुआवजा नहीं मिला। किसान को फसल बीमा नहीं मिलता, बीमा कंपनी फायदा उठा रही है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। भाजपा राज में सवाल पूछना बर्दाश्त नहीं होता है। भाजपा जातिवादी पार्टी है। असहिष्णुता और रागद्वेष की भावना से विपक्ष के साथ व्यवहार होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को राहत राशन दिया तो उन पर ही मुकदमे लगा दिए गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, पैरोल पर बाहर आएंगे लालू, विपक्ष की रणनीति की संभालेंगे कमान। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल होने वाले चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू यादव की कमी नहीं खलेगी। दरअसल चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद पैरोल पर बाहर आकर राज्य में विपक्ष की राजनीति की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने पैरोल से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। पैरोल देने की प्रक्रिया अप्रैल में ही पूरी कर ली गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पैरोल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव पर छाए अनिश्चितता के बादल के छूटने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव को पैरोल देने की प्रक्रिया इस साल अप्रैल महीने में पूरी कर ली गई थी। झारखंड सरकार ने विधि विभाग से इस आशय के बारे में भी राय ली है। इस मामले में विधि विभाग ने अपनी स्थिति में कहा है कि लालू प्रसाद कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा की 1/3 अवधि पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें पैरोल दिया जा सकता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव 23 सितंबर 2017 से चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे हैं। बीजेपी पहले से लालू प्रसाद को बना रही निशाना। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी के लालू प्रसाद यादव के पैरोल पर बाहर आने की अंदेशा है। यही कारण है कि पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार लालू प्रसाद को निशाना बना रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ज्यादातर ट्वीट में केंद्र लालू प्रसाद यादव रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निर्वाणी अखाड़े ने पीएमओ को भेजा लीगल नोटिस, अखाड़े को मनाने पहुंचे दूत, मिला भूमि पूजन का न्योता। जी हां दोस्तों, निर्वाणी अन्य अखाड़े के श्री महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि के पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद भीतर खाने हलचल मची। 2 विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक मनाने पहुँच गए। बंद कमरे में मनुहार की ओर मना लिया तथा भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत के लिए ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण पत्र सौंप दिया गया। पौराणिक पीठ हनुमानगढ़ी से जुड़े निर्वाणी अन्य अखाड़े के महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस में महंत धर्मदास का कहना था कि गर्भगृह पर रामलला के मूर्तियों के प्रकटीकरण के बाद उपजे विवाद में सरकार की ओर से पूजा अर्चना पर रोक तक उनके गुरु अभिराम दास पूजा अर्चना कर रहे थे। कानूनी विवाद में यह मामला अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और प्रकरण का फैसला कर दिया है। ऐसे में फैसले के बाद राम जन्मभूमि में उनके पूजा पाठ के अधिकार को बहाल किया जाए। लीगल नोटिस को लेकर भीतर खाने हलचल मची तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी गुरुवार की शाम महंत धर्मदास के आवास पहुंच गए। बंद कमरे में महंत धर्मदास से मुलाकात की। बताया जाता है कि मनुहार के बाद उन्होंने महंत धर्मदास को मना लिया। अब महंत धर्मदास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विहिप संरक्षक की ओर से उनको भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टरों को वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,
केंद्र को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न देने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार अदालत ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वह राज्यों को दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के सुनिश्चित नहीं कर सकती। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और कर्नाटक में कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा, यह पहले ही कह चुका है कि कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी कोर्ट में ऐसे मामले आ रहे हैं कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को केंद्र सरकार से राज्यों को निर्देश दिया था कि वे कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान करें। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.आर. शाह ने आदेश में कहा था कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलने की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आई। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीठ ने 4 सप्ताह में मामले में केंद्र सरकार से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी और चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने की उपचुनाव अभियान की शुरुआत। नया नारा, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जी हां दोस्तों, प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा 16 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है, इसलिए कांग्रेस ने अभियान की शुरुआत गुरुवार को ग्वालियर से कर दी। कांग्रेस का नया नारा होगा, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चूंकि जोड़ तोड़ की शुरुआत इस अंचल से हुई थी, इसलिए चुनाव अभियान भी यहां से शुरू किया जा रहा है। पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनी सरकार को गिराना लोकतंत्र की घटिया हरकत थी। इसके तहत जनादेश को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे लोगों की करतूतों के कारण प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ा और व्यापार व्यवसाय चौपट हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी को बिकाऊ नहीं टिकाऊ कार्यकर्ता चाहिए। नारे के साथ जनता के बीच जाकर न्याय मांगेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे कि वे लोकतंत्र को कलंकित करने वालों को सबक सिखाएंगे। शर्मा ग्वालियर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी हैं। कांग्रेस ने जो नया नारा दिया है वह प्रदेश की सभी 27 विधानसभा सीटों के लिए है। यहाँ जहाँ उपचुनाव होना है, कांग्रेस बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर कमलनाथ सरकार चाहिए नारे के जरिए सीधे सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले विधायकों को निशाने पर ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा छपवाए गए मास्क पर यह नारा लिखा गया है। ये मास्क पूरे प्रदेश में बांटे जाएंगे, खास तौर पर उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होना है। इसे बागियों को एक्सपोज करने के अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी। इनमें 16 सीट ग्वालियर चंबल अंचल में है। इन सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इसी कारण कांग्रेस का पूरा जोर इसी इलाके में है। कांग्रेस की कोशिश सिंधिया को उनके ही इलाके में एक्सपोज करने की है। बाद में कांग्रेस के 3 अन्य विधायक विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि 2 सीट भाजपा और कांग्रेस के एक विधायक के निधन से दिखते हैं। इस तरह प्रदेश की कुल 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 27 सीटें रिक्त हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सियासी संकट के बीच आमने सामने हुई केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी संघर्ष के बीच प्रदेश के एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और केंद्र सरकार की एजेंसियां केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एवं प्रवर्तन निदेशालय आमने सामने नजर आ रहे हैं। केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्तेदारों व करीबियों पर शिकंजा कसा है, वहीं राज्य की एजेंसियों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व भाजपा नेताओं के साथ ही कांग्रेस के बागियों को निशाने पर लिया है। 9 जून को राज्य के सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने सरकार गिराने की साजिश का मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में भाजपा के निकट माने जाने वाले अशोक सिंह व भरत मलानी को गिरफ्तार किया गया। एसओजी के साथ ही एसीबी ने भी मामला दर्ज किया। इन पर आरोप लगा कि आदिवासी विधायकों से संपर्क कर गहलोत सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। फिलहाल ये दोनों जेल में हैं। इनके संपर्क वाले आदिवासी इलाके के 2 भाजपा नेताओं से भी पूछताछ की गई। इस मामले में एसओजी ने 12 जुलाई को सीएम गहलोत, सचिन पायलट सहित 13 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। इसी नोटिस को लेकर पायलट ने गहलोत के खिलाफ मुद्दा बना लिया और खुद की मानहानि बताया। विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने की साजिश के मामले में एसओजी व एसीबी ने 3 निर्दलीय विधायकों सुरेश टांग, खुशवीर सिंह और ओम प्रकाश हुडला के खिलाफ मामला दर्ज किया। तीनों निर्दलीय विधायकों की कांग्रेस ने संबद्धता समाप्त कर दी। इसके बाद 18 जुलाई को मुख्यमंत्री के मीडिया ओएसडी लोकेश शर्मा की
की तरफ से 3 ऑडियो जारी किए गए। इनमें कथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस के बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह व भंवर लाल शर्मा के साथ ही भाजपा के करीबी व्यापारी संजय जैन की आवाज होने की बात कही गई। इनकी आपसी बातचीत में विधायकों की खरीद फरोख्त व गहलोत सरकार गिराने की बात सामने आई। इस पर एसओजी ने शेखावत, विश्वेंद्र सिंह, शर्मा व जैन के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। चारों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया। जैन को गिरफ्तार किया गया। दोनों विधायकों को तलाश करने के लिए एसओजी की टीम ने कई बार मानेसर में छापे मारे, लेकिन वे नहीं मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक जयपुर होटल से हो सकते हैं शिफ्ट, सीएम गहलोत का आरोप। एमएलए के खरीद फरोख्त का बीजेपी ने रेट बढ़ाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। ताज़ा जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को जयपुर से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को जयपुर से किसी और शहर में ले जाने की तैयारी में है। फिलहाल सभी कांग्रेस विधायक जो गहलोत खेमे में हैं, वो जयपुर स्थित फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस के लगभग 100 विधायक जयपुर स्थित फेयरमाउंट होटल में रह रहे हैं। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों को आज 31 जुलाई को फेयरमाउंट होटल से चेकआउट करने को कहा गया है। साथ ही यह भी बोला गया है कि वो अपना 15 दिनों का सामान घर से मंगा लें। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के सूर्यगढ़ ले जाया जा सकता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वीं राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार 14 अगस्त से सुबह 11 बजे आहूत किया है, यानी 14 अगस्त कर विधायकों को कहीं और रखा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और सरकार गिराने का षड्यंत्र करने वाली भाजपा को जनता माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बसपा प्रमुख मायावती डर और मजबूरी में बयान दे रही हैं। अशोक गहलोत ने कहा, जब से विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा हुई है, राजस्थान में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। इससे पहले किस्त 10 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त 15 करोड़ रुपए थी। अब यह असीमित हो गई है। सब लोग जानते हैं कौन लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, सत्र बुलाने में देरी करने का यह पूरा खेल इसलिए होता है जिस तरीके से भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग का ठेका ले रखा है। भाजपा की ओर से हमारी पार्टी के लोगों के माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सबको मालूम है। अशोक गहलोत ने कहा, मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप से राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में उनको मुंह की खानी पड़ेगी और यहाँ हमारी एकजुटता है। सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में एक संदेश जाएगा। अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर 18 विधायक सचिन पायलट के साथ चले गए हैं। उनका जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि उन विधायकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में आना चाहिए, लेकिन वे भाजपा की गोद में बैठे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा। सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख की ये मांग। जी हां दोस्तों, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य की अपनी ही एनडीए सरकार की कार्यशैली पर फिर अंगुली उठाई है। पहले शेखपुरा के कोरोना पीड़ित के अस्पताल से गायब होने को लेकर सवाल खड़ा किया था, तो अब राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर पत्र लिख राशन वितरण व कार्ड बनाने में हो रही समस्या की जाँच करवाने की मांग की है। इसके उन्होंने इस बार भी शेखपुरा के ही एक संजय यादव नामक उस युवक का सहारा लिया है, जिसने 2 दिन पहले राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए रामविलास पासवान और चिराग पासवान को जान मारने की धमकी दी थी। पत्र में चिराग ने कहा है कि पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं दोष है, लिहाजा लोगों को गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि जान मारने तक की धमकी देने लगे हैं। कहा है कि लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि लाभार्थियों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राज्य की ओर से कुछ न कुछ कमी रह गई है, लिहाजा राशन वितरण व कार्ड बनाने में हो रही समस्या की जांच करानी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।